साथियों, आप लोगों ने अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मेरे बड़े भाई इमरान मसूद की एक ऑडियो सुनी होगी, जिस ऑडियो में इमरान मसूद साहब किसी दूसरे नेता से राजनीतिक मामलों पर वार्तालाप कर रहे हैं। इमरान मसूद उस ऑडियो में वार्ता के दौरान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 225 सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को 150 सीट मिलेंगी और जिस पार्टी के इमरान मसूद साहब राष्ट्रीय सचिव हैं, उस पार्टी को 0 सीटें देने का दावा करते हुए वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को 25 से 30 सीटें मिलेंगी और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी और अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो मैं इमरान मसूद राजनीति छोड़ दूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि वो दौर लद गया कि जब इंदिरा गांधी या मुलायम सिंह के नाम पर वोट मिला करते थे। अब इन लोगों, ये जो नेता हैं मौजूदा, इनके नाम पर वोट नहीं मिलता और हिंदुत्व का जो फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग हो गया कि अब हमारा राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उन्होंने अपनी वार्तालाप में जहां अपने ही नेता अधीर रंजन को 2-4 गालियां बख्शीश में दी, वहीं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को भी बेहद कमज़ोर और बैकफुट पर खेलने वाला नेता बतला रहे हैं। साथियों, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लोगों ने मुझसे बहुत ने पूछा कि एक तरफ कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में जाने के लिए लालायित हैं और दूसरी तरफ उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेहद कमज़ोर और बैकफुट पर खेलने वाला नेता बता रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इमरान मसूद साहब ने सोशल मीडिया में अपने कुछ लोगों द्वारा एक खबर चलवाई कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो मुस्तकबिल में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह की अफवाहें सियासत में ज़िंदा रहने के लिए और अपना सियासी वजूद आंकने के लिए अक्सर पॉलिटिशियन करते और कराते रहते हैं और फिर जब चर्चा होती है तो इमरान मसूद साहब सोशल मीडिया पर आते हैं और मेरे जैसे सीधे साधे व्यक्ति को शरारती पत्रकार कहकर बिना नाम लिए वो कहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, अभी पिछले दिनों उत्तराखंड से के देहरादून से कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इमरान मसूद साहब के पास सहारनपुर आए और उन्होंने रुड़की हरिद्वार के आसपास के इलाकों में टिकट की मांग की तो इमरान मसूद साहब ने उन्हें 2 टूक कहा कि देखो भाई, अगर मैं कांग्रेस में रहा तो आपका टिकट पक्का और अगर मैं कांग्रेस में नहीं रहा तो आप खुद जाने आपको टिकट किससे लेना और किससे नहीं। लेकिन ये इमरान मसूद का वादा है कि अगर मैं पार्टी छोड़कर दल बदल कर दूसरे राजनीतिक दल यानी समाजवादी पार्टी में नहीं गया तो आपका टिकट पक्का है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इमरान मसूद को एक बात का पता है कि राजनीति का परिवेश मौजूदा दौर में बदल गया है और स्वर्ण जाति का जो वोट है वो इनको देने वाला नहीं है। दलित समाज के लोग इनको वोट देने वाले नहीं हैं। पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा वर्ग अखिलेश यादव और भाजपा के साथ खड़ा है। ऐसे में
इमरान मसूद ये जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस में रहे तो उन्हें 7 टिकट बांटने का मौका तो मिलेगा अपने मनपसंद के लोगों को, लेकिन वो अपने प्रत्याशियों की जमानतें नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए वो जिन सज्जन के साथ, जिस नेता के साथ दूरभाष पर वार्ता कर रहे हैं, जिस ऑडियो में वो अखिलेश यादव को बेहद कमज़ोर नेता बताते हुए बैकफुट पर खेलने वाला नेता बता रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि एक तरफ वो साम दाम दंड भेद की नीति पर चलकर एनी हाउ किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं और कहते हैं कि एक ही सीट दे दो, और दूसरी तरफ उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बेहद कमज़ोर नेता बताते हुए बैकफुट पर खेलने वाला नेता बता रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि ये उसूलों की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो कौन सी आइडियोलॉजी है कि एक तरफ तुम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हो, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आप कह रहे हो कि अगर मैं कांग्रेस में रहा तुम्हें टिकट दूंगा और कांग्रेस में नहीं रहा तो तुम्हें टिकट नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को एक कमज़ोर और बैकफुट पर खेलने वाला नेता बताते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो दौर लद गया जब इंदिरा गांधी और मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मिला करता था, और आज दूसरी तरफ उसी अखिलेश यादव के साथ लगातार संपर्क साधने में लगे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश यादव एक मंझे हुए नेता हैं और अब वो सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। वो सहारनपुर में एक आध सीट पर थोड़ा मुस्लिम वोट का परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में अपना इतना बड़ा जोखिम नहीं लेंगे कि पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि हमारे जो सहारनपुर के नेता हैं इमरान मसूद साहब, कोई दो राय नहीं, एक अच्छे नौजवान हैं और कद्दावर नेता हैं, लेकिन चूँकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने शिक्षित नहीं हैं, जोश में दिया गया उनका वो बयान कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, वो उनके साथ जोंक की तरह चिपक गया है। जहां इमरान मसूद साहब जाएंगे हिंदुत्व उससे छिटक कर दूर भाग जाएगा। और मुसलमानों का भी वो एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको इन्होंने सहारनपुर में अपना एकाधिकार स्थापित करने की खातिर साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए उन नेताओं को धरती में गाड़ने का काम किया है, वो लोग भी अगर इमरान मसूद सपा में आते हैं तो खुलकर समाजवादी पार्टी का विरोध करेंगे। क्योंकि आप मेरे बड़े भाई इमरान मसूद की आइडियोलॉजी को खुद देख लीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपने ऑडियो में कह रहे हैं कि लाला को यानी संजय गर्ग को सहारनपुर में हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दूंगा और लाला हार जाएगा, नहीं संजय गर्ग हार जाएगा। भाई संजय गर्ग हारेगा तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, कांग्रेस का नहीं जीतता, बसपा का नहीं जीतता, किसी और पार्टी का नहीं जीतता। तो किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं आप? अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराकर, संजय गर्ग लाला को हराकर आप किसको जितवाएंगे? सीधी सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। तो साथियों, मैं यही कह रहा था कि एक तरफ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अधीर रंजन को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को बेहद कमज़ोर बैकफुट पर खेलने वाला नेता बता रहे हैं, और उधर ही उनसे टिकट की भी जुगत भिड़ाने में लगे हैं। क्योंकि इस बार मेरे बड़े भाई इमरान मसूद साहब का मुकालता दूर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट पर ही वो डुगडुगी बजाते हैं अपनी, और वो सारे का सारा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और उसका एक बहुत बड़ा वर्ग, नौजवानों का वर्ग, जो हमेशा क्रांति लाने में मददगार साबित हुआ है, वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी
बड़ी मजबूती के साथ आस भरी नज़रों से देख रहा है। इसलिए इमरान मसूद चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में एंट्री मार जाएं और लोगों में ये मैसेज चला जाए कि अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ना आते तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और दूसरा वोट ना मिलता। वो कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भारत में सारी बीमारियों की जड़ है। जितनी भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जितने भी बीमारियां हैं, उन सब की जननी कांग्रेस है। इसलिए वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ना नहीं चाहते। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें और अपनी राय दें। जय संविधान, जय मूल निवासी।